नमस्कारम, लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। मैं इसको आगे सॉल्व करने से पहले सबसे पहले मैं डोमेन निकालना चाहूँगा। और जब हम डोमेन निकालेंगे तो हम लिखेंगे √6x शैल बी -1 से बड़ा और 1 से छोटा एंड दिस थिंग 3√3x² शैल बी लेस देन 1। देखिए यहाँ से आपको x में डायरेक्ट रिजल्ट मिल जाएगा कि आप √6 से पूरे में डिवाइड कर दीजिए, तो इस बीच में होना चाहिए। और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, देखिए 3√3x² जीरो से हमेशा बड़ा रहेगा, जीरो या जीरो से बड़ा रहेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू जीरो, तो -1 से भी बड़ा रहेगा। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में इसको 3√3x² लेस देन इक्वल्स टू 1 कर दूंगा और 3√3 से पूरे में से डिवाइड कर दूँ तो मुझे मिलेगा x² 1/3√3। सॉल्विंग इट फर्दर हमें मिलेगा आंसर, अगर आप ध्यान से देखो तो ये 3 की पावर 3/2 है। तो क्या आप यहाँ से गेस कर पाओगे कि x जो हमें मिलेगा वो मिलेगा -1/3 की पावर 3/4 से 1/3 की पावर 3/4। अब क्या आप इसका और इसका इंटरसेक्शन सोच पाओगे? एनीवे, जब डोमेन निकालना टीडियस हो तो आप प्रॉब्लम को ऐसे ही प्रोसीड कर लें और जब फाइनल सॉल्यूशन आपको मिले तो आप उसको ओरिजिनली इक्वेशन में रख के देख सकते हैं कि क्या वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो लेट्स सॉल्व दिस। अब सॉल्व करने के लिए बहुत से लोगों को फर्स्ट स्टेप दिखेगा कि मैं दोनों तरफ कॉस ले लूँ, तो आप ऐसा करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा सोल्यूशंस मिलते हैं, आपको पता है ऐसा क्यों होता है, वो आपको मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। बट मैं वो प्रेफर नहीं करूँगा। मेरे को यहाँ पर ये जो π/2 है ना, π/2 की वजह से मुझे एक आइडेंटिटी याद आ रही है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y इज इक्वल्स टू π/2 implies that x इज इक्वल्स टू y। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में जो सेकंड वाला कॉस इनवर्स है, इसका जो आर्गूमेंट है वो पॉजिटिव है, तो मैं इसको साइन इनवर्स में बदल सकता हूँ। और जब मैं ऐसा करूँगा तो मुझे मिलेगा साइन इनवर्स 1 - 27x4 प्लस कॉस इनवर्स √6x इज इक्वल्स टू π/2। अब ये इस इनइक्वालिटी पर बेस्ड आ गया, तो हम लिख सकते हैं 1 - 27x4 का रूट इज इक्वल्स टू √6x। सही है। अब यहाँ पे हम स्क्वायर करेंगे। अब देखिए स्क्वायर करने से भी एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस मिलते हैं, है ना। तो हम स्क्वायर करेंगे, बिना स्क्वायर के सॉल्व कर नहीं सकते, तो स्क्वायर हम करेंगे, बट ध्यान रखेंगे कि एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। बट एनीवे हमें एक्स की जो भी वैल्यू मिलेगी हम ओरिजिनल इक्वेशन में रखने ही वाले हैं। तो जब स्क्वायर करेंगे हम तो हमें मिलेगा 1 - 27x4 इज इक्वल्स टू 6x²। सबको आप एक साइड कलेक्ट कर लें, आपको मिलेगा +6x² -1। अब आपको ये स्यूडो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा होगा, मतलब x² में क्वाड्रेटिक दिख रहा होगा, तो आपको यहाँ से x² की वैल्यू मिलेगी -6। आचार्य श्रीधर का फॉर्मूला लगाएंगे, 36 + 4ac आ जाएगा 108 अपॉन 2a विच इज़ 54, है ना। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, आपको वैल्यू मिलेगी x² इज इक्वल्स टू, ये रूट में 144 हो गया तो वो बाहर आ जाएगा 12 बन के /54। तो आप +12 लेंगे तो -6 + 12 6/54 विच इज़ 1/9। और अगर मैं माइनस कंसिडर करूँ तो -18/54 विच इज़ -1/3। तो x² की दो वैल्यू 1/9 और -1/3। दिस इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज़ नॉट नेगेटिव। तो यहाँ से आपको ये सही आंसर हो सकता है। तो यहाँ से फर्दर हम x की वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो दो पॉसिबल आंसर्स, x इज इक्वल्स टू +1/3 और -1/3। अब इसमें एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर स्क्वायर किया था, है ना, तो हम वो भी देखना होगा। और प्लस हमने इसका डोमेन भी अभी तक एक्यूरेटली कैलकुलेट किया नहीं है, मतलब कैलकुलेट तो किया ही था हमने, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन था वो नहीं लिया था। तो
क्योंकि ये मुझे यहाँ पर कंपेयर करना डिफिकल्ट लग रहा है। तो मैं क्या करूँगा कि ये जो वैल्यू आई है डायरेक्ट इक्वेशन ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके देख लूँगा कि सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो हम x इज इक्वल्स टू 1/3 अपने ओरिजिनल इक्वेशन में रखते हैं, है ना। तो हम इसी इक्वेशन में रख सकते हैं क्योंकि इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में कोई डिफरेंस नहीं है, हमने कुछ भी गलती नहीं किया। तो जब हम इस इक्वेशन में रखेंगे हमें मिलेगा साइन इनवर्स 1 माइनस 27 इंटू 1/81, एक्स की पावर 4 1/3 की पावर 4 ये हो जाएगा, प्लस कॉस इनवर्स √6/3। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो हमें मिलेगा साइन इनवर्स, ये देखो 27 से आप 81 काट सकते हो 3 बार में, तो 1 माइनस 1/3 विच इज़ √2/√3। और इसमें भी आप √6 को √2 इंटू √3 लिखोगे, है ना, √2 इंटू √3। तो ये नीचे आप काटोगे तो आपको मिलेगा √2/√3। और ये जो वैल्यू है ये π/2 होती है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2, है ना। ऐसा कब होता है, जब मॉड x लेस देन 1 हो। तो ये वैल्यू π/2 हो गई, मतलब x इज इक्वल्स टू 1/3 अपने इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अगर मैं x इज इक्वल्स टू -1/3 रखूँ तो मुझे क्या मिलेगा, साइन इनवर्स वाला टर्म तो मुझे सेम ही मिलेगा, साइन इनवर्स √2/√3। और मुझे कॉस इनवर्स का टर्म क्या मिलेगा, कॉस इनवर्स इस बार मुझे मिलेगा माइनस में, -√6/3, है ना। और अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूं तो मुझे मिलेगा साइन इनवर्स √2/√3। और इसमें आप वो चीज़ लगा सकते हो, ऐसा पढ़ा होगा ना, कॉस इनवर्स -x इज इक्वल्स टू पाई माइनस कॉस इनवर्स x। तो यहाँ पर चूंकि x नेगेटिव है कॉस इनवर्स का आर्गुमेंट, तो मैं इसको लिख सकता हूँ पाई माइनस कॉस इनवर्स √6/3 विच इज़ √2/√3, है ना। तो मुझे मिलेगा ये पाई प्लस साइन इनवर्स √2/3 माइनस कॉस इनवर्स √2/3, है ना। अब आप चाहें तो इसको इवेलुएट कर सकते हैं, है ना। ये वैल्यू आनी चाहिए -π/2, तभी ये π/2 के इक्वल हो पाएगा और फिर इक्वेशन में सेटिस्फाई होगा। तो हम इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। आप यहाँ पर दोनों को एक ही इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में कन्वर्ट कर लें। हम इसको कॉस इन्वर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, और जब कॉस इन्वर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 1/√3 माइनस कॉस इन्वर्स √2/√3। और हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं अगर आपको ये फॉर्मूला पता हो, कॉस इन्वर्स x माइनस कॉस इन्वर्स y इज इक्वल्स टू होता है, अगर y ग्रेटर देन x है तो कॉस इनवर्स xy प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये हमें मिलेगा पाई प्लस कॉस इनवर्स जो भी मिले। मैं तो यहाँ पर बिना कैलकुलेट किए आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर आपको जो भी मिले, क्या है पॉजिटिव मिलेगा, क्या आप ये इमेजिन कर पा रहे हो, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर प्लस आने वाला है, दिस होल थिंग प्लस होल थिंग। तो पाई प्लस कॉस इनवर्स एनीथिंग जो कि उसका आर्गुमेंट पॉजिटिव है, तो ये एंगल आपको जो मिलेगा वो अक्यूट एंगल मिलेगा। और पाई में मैं कुछ भी अक्यूट जोड़ूं तो इसका आंसर π/2 तो नहीं ही आने वाला है। तो -1/3 जो वैल्यू है ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये सोल्यूशन नहीं होगा। और x इज इक्वल्स टू 1/3 सेटिस्फाई कर चुका है, तो दिस इज द ओनली सोल्यूशन, है ना। अब हमें डोमेन में भी रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिस ऑलरेडी सेटिस्फाइज द इक्वेशन। डोमेन में होगा तभी सेटिस्फाई करेगा। सो दिस इज हाउ इट कैन बी सॉल्व। अब रही बात कि मैं दोनों तरफ कॉस लेने का नहीं यहाँ पर सोचा, और उससे एक्स्ट्रा सोल्यूशंस क्यों मिलते हैं। आप ऐसे सोचो कि अल्फ़ा और बीटा दो एंगल्स हैं और दोनों इक्वल नहीं हैं। क्या जब मैं दोनों का कॉस लूं तो इक्वल हो सकते हैं, बिल्कुल, है ना। अल्फ़ा बीटा के
इक्वल ना होने पर भी दोनों का कॉस साइन या टैन इक्वल हो सकता है। तो आप यहाँ पर देखो तो ये एक एंगल है, ये भी एक एंगल है, दोनों का सम भी एक एंगल होगा, इज इक्वल्स टू π/2 विच इज अगेन एन एंगल। तो LHS और RHS इक्वल ना होते हुए भी जब आप कॉस लेते हो तो वो इक्वल हो सकते हैं। तो इस वजह से हमें एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस मिलते हैं, और हमें जो भी आंसर मिलता है उसको हम लोग क्रॉस वेरीफाई जरूर करते हैं ओरिजिनल इक्वेशन में रख करके। सो दिस इज द रीजन हमें वेरीफाई इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में एक बार ज़रूर कर लेना चाहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा सॉल्यूशंस आपके किसी स्टेप से ज़रूर जनरेट हुए होंगे जो आप मे बी नेग्लेक्ट कर रहे हैं। दैट्स इट, थैंक यू।